अब केंद्र सरकार भी वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र की ओर से मामले में कैविएट दायर की गई है। इस कैविएट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार का बिना पक्ष सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्वीट कर कहा, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत ने यूएई भारत संबंधों की मजबूती की पुष्टि की, जो विश्वास पर आधारित है, इतिहास द्वारा आकारित है और अवसरों, नवाचार तथा स्थायी समृद्धि से भरे भविष्य का निर्माण करने के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार जल्द ही ईवी पॉलिसी ला सकती है। नई पॉलिसी में वाहनों को लेकर बड़े बदलाव की पूरी संभावना है। जैसे 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ ई ऑटो रिक्शा का ही होगा रजिस्ट्रेशन। 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो बैन हो जाएंगे। सभी पुराने सीएनजी परमिट को ई ऑटो परमिट में बदला जाएगा। 2 से ज्यादा गाड़ी होने पर सिर्फ ई कार ही खरीद सकेंगे। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने एक तरफ पेट्रोल डीजल पर 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी मामला गर्माता जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंगलवार 8 अप्रैल को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार 1600 से अधिक स्कूलों में ऑडिट जांच करवाएगी और अगर किसी भी स्कूल को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा है कि दोषी स्कूलों के खिलाफ रेखा सरकार सख्त कदम उठाएगी। सूद ने यह भी कहा है कि दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूलों में से 335 स्कूल सरकारी जमीन पर स्थित है और इन स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव क्रिकेट के बाद राजनीति में अपनी पारी शुरू करने वाले हैं। मंगलवार 8 अप्रैल को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में केदार जाधव बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे, जिन्होंने केदार जाधव को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में कुणाल कामरा को 16 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान किया और सभी पक्षों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुणाल कामरा शिवसेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे थे। बिहार में मंगलवार 8 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के साथ प्रपोजल मंजूर करने के साथ प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी और अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें वेतन 50,000 से 65,000 हुआ है और दैनिक भत्ता 3500 किया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा भेजे गए एक साइन बोर्ड के कारण, जिसमें मस्जिद को उसके सामान्य नाम के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया है। एएसआई के साइन बोर्ड में लिखा है कि जुमा मस्जिद। एएसआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का एक बोर्ड लगा था, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर इसे हटाकर शाही जामा मस्जिद वाला बोर्ड लगा दिया। नया बोर्ड एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज नाम जुमा मस्जिद के अनुसार बनाया गया है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2025 की शुरुआत होने जा रही है। चार धाम यात्रा की तैयारियों में शासन से लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग काफी दिनों से जुटा हुआ है। इसी बीच परिवहन विभाग ने चार धाम जाने वाले वाहनों के ड्राइवरों को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी करने जा रही है, जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। इस बार यात्रा मार्ग पर वाहन चलाते समय ड्राइवर के चप्पल पहनने पर रोक लगा दी गई है। चालकों को जूते या बूट पहनकर ही वाहन चलाने की अनुमति होगी। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ।